हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स की उड़ान, जिसमें हम लेके आए क्वेश्चन सीरीज पार्ट 7, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या आए हुए हैं उन सभी को हम कवर अप करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इकोनॉमिक्स की उड़ान। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को वर्ल्ड बैंक की एक उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 के अंदर हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। करंट टाइम पर अभी वर्ल्ड बैंक के न्यू चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों, अजय बंगा है। और ये भी अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के न्यू चेयरमैन बने हैं, इंडियन है ये। इसी के साथ आपको देखना, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक पार्ट आता है जिसका नाम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 के द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक्सेप्ट किया गया था, लागू किया गया था। आरबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। इसी के साथ आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 के अंदर। बाद में आरबीआई ने 1956 के अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लागू किया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या है कि आरबीआई को मिनिमम अपने पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखने होते हैं। एवरी टाइम मिनिमम 200 करोड़ रुपए क्या रखने होते हैं, रिजर्व रखने होते हैं। बट ये 200 करोड़ कैश में नहीं होना चाहिए, 200 करोड़ में से 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड की फॉर्म में और 85 करोड़ होना चाहिए वर्ल्ड करेंसी की फॉर्म में होना चाहिए। और इसी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को आरबीआई ने कब लागू कर दिया था, 1956 में इसे लागू कर दिया था। आरबीआई देश का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। करंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। और ये कौन से नंबर के हैं, तो याद रखना है 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है थर्ड योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर एक योजना आती है थर्ड 5 प्लान। थर्ड 5 प्लान में क्या था, ये स्टार्ट हुआ था 1961 से लेकर 66 तक और इसमें काम किया गया था, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बट थर्ड 5 प्लान 2 वॉर और सूखे के कारण क्या हो गया था, फेल हो गया था, जिसके कारण नेशनल इनकम के अंदर इसके अंदर जो योजना के अंदर जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था ग्रोथ का, वो बहुत थोड़ा था। मतलब इसमें ग्रोथ रेट क्या थी, सबसे थोड़ी थी। इसमें ग्रोथ रेट थी 2.1% क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट थी, वृद्धि दर थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये शुरू हुई थी 1961 से लेकर 66 तक। इसका मॉडल किसने तैयार किया था, इसका मॉडल तैयार किया था जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती। इसका मॉडल तैयार किया था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने। इसी के अंदर एफसीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एफसीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में और आईडीबीआई बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। तो इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट कौन से 5 प्लान में हुई थी, तो वो हुई थी थर्ड 5 प्लान में। और थर्ड 5 प्लान 2 वॉर और सूखे के कारण पूरी तरीके से क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो फेल्ड स्कीम वॉज, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना क्या थी, पूरी तरीके से फेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब की गई थी, 20 मार्च 1985 को इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की। इसी के साथ आपको याद रखना है आईडीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी। आईडीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में हुई थी। सेबी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, सेबी की, तो सेबी की इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है पहले बच्चों आपको, 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी।
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो कौन सी योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1992 से लेकर 97 तक था। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, सबसे सफल या मोस्ट सक्सेसफुल प्लान कौन सा रहा था? तो वो रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा सफल रही थी। और इसमें काम किस पर किया था? मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। इस पर क्या किया गया था? ध्यान दिया गया था। और 8th 5 प्लान का ग्रोथ रेट, वृद्धि दर कितनी रही थी? 6.8% ग्रोथ रेट किसकी रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया था? तो भारत में समय समय पर कई रेगुलेशंस लाए गए थे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी हरित क्रांति से, बाद में कई क्रांतियां लाई गई। तो इसी के अंदर आता है कि मत्स्य फिश प्रोडक्शन का जो मोटिव था वो कौन सी रेगुलेशन से रिलेटेड था? तो नीली क्रांति से संबंधित था। तो नीली क्रांति किसके लिए थी? तो मछली उत्पादन से संबंधित थी। तो नीला होता है पानी, सुना होगा आपने, पानी है, पानी 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 पानी, है ना? तो पानी में कौन रहती है? मछली। और मछली से रिलेटेड थी नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है। प्लानिंग कमीशन का काम होता है प्लान बनाना, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करना या प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करना या उस पर निगरानी करना या उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का काम कौन करती है? तो वो करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम कहते हैं NDC। और NDC की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 अगस्त 1952 को NDC की स्थापना की गई थी। और इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन का काम है प्लान बनाना और NDC का काम है उस पर कंट्रोल करना, देखरेख करना। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति से किसके उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो गुलाबी क्रांति किसके लिए लेके आए थे? तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए क्या किया गया था? पिंक रेगुलेशन को लाया गया था। ऑनियन एंड लॉबस्टर प्रोडक्शन के लिए गुलाबी क्रांति। जिस प्रकार से हरित क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति, तो ये थी वीट और राइस के लिए, वीट एंड राइस के लिए। नीली क्रांति लाई गई थी मछली के लिए। गुलाबी क्रांति लाई गई थी किसके लिए लाई गई थी? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? तो इसे शॉर्ट में अगर कहें तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं EEZ, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये कितना है? 200 नॉटिकल मील तक कहा जाता है। समुद्र को हम देखते हैं नॉटिकल मील के अंदर नापते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हमारी कंट्री की बाउंड्री है, तो कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक अगर हम इसके अंदर, ये हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो 200 नॉटिकल मील तक अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा कंट्री की GDP के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक जो भी प्रोडक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव इकोनॉमी जोन के रूप में जाना जाता है। और उस इनकम से जो इनकम होती है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? GDP के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। शॉर्ट में से कहते हैं नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर और नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर स्थापना की गई थी। नाबार्ड का काम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरिया के अंदर लोन प्रोवाइड करना। ये काम किसका होता है? नाबार्ड का काम है। बात करें अगर नाबार्ड की करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तो नाबार्ड के करंट टाइम पर चेयरमैन है शाहजी केवी हैं, करंट टाइम पर नाबार्ड के चेयरमैन।
तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए प्रॉपर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।